नमस्कार साथियों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग है। इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ये सभी, यानी कि अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका, ये सभी शामिल है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? आपके ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है गुजरात, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? आपके ऑप्शन है माउंट थ्विलर, ऑप्शन बी सैडल पीक, ऑप्शन सी माउंट कोयल, ऑप्शन डी माउंट दियावालो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सैडल पीक, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सैडल पीक सबसे ऊंचाई वाली चोटी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? आपके ऑप्शन है एल नीनो, ऑप्शन बी गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन सी तिब्बत का पठार, ऑप्शन डी जेड स्ट्रीम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है गल्फ स्ट्रीम। ये कैसी जलधारा है, गर्म या ठंडी? कमेंट करके जरूर बताना। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन है अल बरूनी, ऑप्शन बी अल अहमदी, ऑप्शन सी अल मसूदी, ऑप्शन डी इब्ने खुर्दाद बेह। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अल मसूदी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? आपके ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्वी मानसून, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम मानसून, ऑप्शन डी उत्तर पूर्वी मानसून। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है तमिलनाडु, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? आपके ऑप्शन है पवनों की दिशा में परिवर्तन, ऑप्शन बी हवाओं का मौसमी परिवर्तन, ऑप्शन सी वर्ष भर लगातार वर्षा, ऑप्शन डी ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पवनों की दिशा में परिवर्तन, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है। आपके ऑप्शन है कर्क रेखा से निकटता, ऑप्शन बी अल्प वर्षा, ऑप्शन सी समुद्र से अधिक दूरी, ऑप्शन डी मरुस्थल से निकटता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है समुद्र से अधिक दूरी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है केरल, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केरल राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है, वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन है लेह, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी जैसलमेर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है लेह, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? आपके ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चेन्नई, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भारत में वर्षा का औसत क्या है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? भारत में वर्षा का औसत क्या है? आपके ऑप्शन है 98 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 118 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 128 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 138 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 118 सेंटीमीटर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है असम में, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कर्नाटक, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है चमड़ा उद्योग के लिए, ऑप्शन बी कोयला खान के लिए, ऑप्शन सी लौह इस्पात उद्योग के लिए, ऑप्शन डी चीनी उद्योग के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है चमड़ा उद्योग के लिए, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है एंटीबायोटिक उद्योग के लिए, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंटीबायोटिक उद्योग के लिए पिंपरी प्रसिद्ध है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थित है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है गुड़गांव, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी कोलकाता। बताइए साथियों, राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है गुड़गांव, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग क्या है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा? भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग क्या है? आपके ऑप्शन है बर्तन निर्माण, ऑप्शन बी गुड़ एवं खांडसारी, ऑप्शन सी चमड़ा उद्योग, ऑप्शन डी हथकरघा उद्योग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हथकरघा उद्योग, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है जमशेदपुर, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी गुड़गांव। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पुणे, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा? बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? आपके ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी पूर्व सोवियत संघ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पूर्व सोवियत संघ, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? आपके ऑप्शन है हथकरघा, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी उर्वरक, ऑप्शन डी अखबारी कागज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अखबारी कागज, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेपा नगर अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी हो गई है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी हो गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लगभग 26 करोड़, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 26 करोड़ हो चुकी है। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? आपके ऑप्शन है 1951 में, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी 1921। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1921, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? आपके ऑप्शन है कथक, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी ओडिसी, ऑप्शन डी मणिपुरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कथक, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? आपके ऑप्शन है राजगीर, ऑप्शन बी कुंडग्राम, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी पावापुरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पावापुरी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? आपके ऑप्शन है दादू, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी कबीर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है रामानंद, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रामानंद ने सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
1854 ईस्वी में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1854 ईस्वी में भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम डाक टिकट कहाँ जारी किया गया? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा? भारत में प्रथम डाक टिकट कहाँ जारी किया गया? आपके ऑप्शन है लाहौर, ऑप्शन बी नैनी, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कराची। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कराची, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डाक विभाग की स्थापना कब हुई? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? डाक विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1854 ईस्वी में, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1854 ईस्वी में डाक विभाग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया था? आपके ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड वेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।